हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं जे एडवांस्ड 2025 पेपर 1 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एक यहाँ पे रिंग है बड़ी सी, और इस रिंग के अंदर आपने एक डिस्क रखी हुई है, और ये डिस्क जो है जब आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देते हो x, और इसके साथ में स्प्रिंग भी लगी हुई है, तो ये ऐसे ऑसिलेट करने लगती है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए अपन को ओमेगा निकालना है। तो देखो, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बड़ी आसानी से। तो हमको पता है सब लेट हम कहते हैं कि हमने इसको x डिस्प्लेसमेंट दिया और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया। यहाँ से यहाँ पे आने पे ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो स्ट्रेट लाइन मान लेते हैं। हमको पता है एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, तो इस फॉर्मूले से जो हमारी आर्क होगी वो थीटा इंटू आर माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा ये आर माइनस आर होगा, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस जो है आपका आर है। इसमें से ये वाला हटा दो जो कि स्मॉल आर है, तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सेंटर टू सेंटर आर माइनस आर डिस्टेंस चलता रहेगा। अब क्योंकि जब यहाँ पे हम लेके जाएंगे तो इसके ऊपर रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा अबाउट दिस पॉइंट। तो जो बॉडी है वो नीचे की तरफ ऐसे डिस्प्लेस होने लगेगी वापस। और टॉर्क के लिए कौन से फोर्सेस यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे? एक तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स लगेगा mg, ठीक है, और mg का यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि हमने इस एंगल को भी थीटा माना है, तो ये भी थीटा होगा। तो यहाँ पे mg कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे mg साइन थीटा आएगा। और क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग भी लगी हुई है, तो यहाँ पे स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी kx अमाउंट का। सो जो टोटल टॉर्क होगा, अपन को पता है टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो टॉर्क होता है वो होता है f इंटू आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क हम निकालेंगे यहाँ पे p पॉइंट के अबाउट। टॉर्क हम o पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं, p पॉइंट के अबाउट भी निकाल सकते हैं। अगर मैं टॉर्क निकालूंगा o पॉइंट के अबाउट, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क o के अबाउट तो आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये अगर मैं o के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो ये फोर्स भी o के अबाउट लग रहे हैं, तो ये इसको घुमा नहीं पाएंगे। घुमाने के लिए फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के बारे में कुछ बात नहीं हुई, इसलिए हम जो टॉर्क निकालेंगे वो p पॉइंट के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स का कोई टॉर्क नहीं आ पाएगा, जबकि ये दोनों फोर्सेस इसको ऐसे रोटेट करेंगे p पॉइंट के अबाउट, क्योंकि p पॉइंट को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्यों मान सकते हैं? क्योंकि ये पॉइंट हमारा रेस्ट पे होगा, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये डिस्क जो है वो प्योर रोलिंग कर रही है। तो हमको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारा रेस्ट पे होता है। अच्छा, अब अगर ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट पे है, तो अगर सेंटर ऑफ मास की एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा अल्फा है, तो वो ही सेम बोल रहा हूँ, सेम इस p पॉइंट की जो कि रेस्ट पे है इंस्टेंटेनियसली, उसका भी सेम ओमेगा और अल्फा होता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। अच्छा, अब अपन p पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं। तो ये फोर्स और ये आर परपेंडिकुलर, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, मतलब ये तो रेडियस है इसकी स्मॉल आर, तो एफ आर और ये एफ इंटू आर, ठीक है ना। तो इक्वल्स टू आई अल्फा, नेट टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अब स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ अभी, तो k इंटू एक्स की, ये पूरी की पूरी x की वैल्यू है, इंटू आर, ये mg साइन थीटा इंटू आर। और क्योंकि हम p पॉइंट के अबाउट ये इक्वेशन लिख रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, जैसे ये डिस्क है, इसके सेंटर के अबाउट होता है हाफ mr², और अगर मेरे को इस पॉइंट के अबाउट निकालना है या इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो जो कि पैरेलल है, तो mr3/2 mr² हो जाता है इंटू अल्फा नॉट। या तो अल्फा नॉट बोल लो या अल्फा p बोल लो, क्योंकि सेम रहेगा वो, ओमेगा और अल्फा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में माने जा सकते हैं, राइट। तो अब मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है इसमें मैं r कैंसिल कर सकता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। अब ये जो अल्फा नॉट आया है मेरा, ये जो अल्फा नॉट आया है जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से ये डिस्क घूम रही है, ठीक है ना, अबाउट इट सेंटर बोल लो, तो वो क्या है यहाँ पे, उसका थीटा के साथ क्या रिलेशन बनता है? देखो एक्चुअल में क्या है, अगर सपोज करो कि ये कोई डिस्क है, अल्फा और थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं अपन, ये मैंने कोई डिस्क ले ली और ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इसका कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, तो इसका जो, अगर ये घूम रही है कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इसका ज़रूर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होगा। मतलब कभी कुछ टाइम पहले ए पॉइंट यहाँ पे था, तो ये घूम रही है, तो ए पॉइंट यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है, तो कुछ इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ होगा। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
ही होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अपन जो इस डिस्क को गोल घूमना, ये जो रोटेशनल मोशन कर रही है, इसके खुद के एक्सिस के अबाउट भी कर रही है, और हमने जो निकालना है वो एक्चुअल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्क वापस ऐसे जाएगी तो ये इस पॉइंट के अबाउट जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। लेकिन अपन ने जो ये इक्वेशन लिखी है ये इसके सेंटर के अबाउट लिखी है, तो अपन को अल्फा नॉट का रिलेशन चाहिए अल्फा सी के अबाउट। ठीक है ना, क्योंकि अपन को जो एक्चुअल में आंसर चाहिए वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस जो कंप्लीट रिंग है उसके अबाउट हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो ये वापस यहाँ आएगी, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रही है। जैसे अगर मैंने लीनियर मोशन की स्टडी करूँ तो एक बॉक्स है ना, और इसको यहाँ लेके जाता हूँ तो क्या होगा, वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस आएगा। तो इस ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा, एसएचएम करेगा। ऐसे ही इस पॉइंट के अबाउट, ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अबाउट एसएचएम करना है। तो इसलिए अपन ने ये जो इसका खुद के सेंटर के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन है, और जो रिंग के सेंटर के अबाउट जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों का रिलेशन अपन को लिखना पड़ेगा। तो अपन को उसको अल्फा नॉट को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं उसको अपन कैसे करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो तो सेम ही रहेगा, चाहे इसके अबाउट निकालो चाहे इसके अबाउट, कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसका। ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कुछ ना कुछ तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू रेडियस। ठीक है, अब वो इस पॉइंट के अबाउट अगर मुझे निकालना है, ये पी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं, तो क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन तो है अल्फा नॉट, तो टेंजेंशियल कितना हो जाएगा, अल्फा आर, अल्फा इंटू इसकी खुद की रेडियस। ठीक है, और अगर मेरे को सेंटर के अबाउट निकालना है तो सेंटर के अबाउट क्या हो जाएगा, अल्फा सी इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा आर माइनस आर। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब अपना क्वेश्चन पूरा हो चुका है, अब थोड़ी सी मैथ्स है और अपना आंसर आ जाएगा। अपन को सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा क्वेश्चन हो गया। इतना समझ में आ गया तो हो जाएगा। अब अपन ने जो ये पीछे इक्वेशन लिखी थी इसको मैं वापस से लिख रहा हूँ, ये आर 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 कैंसिल करके, तो ये इक्वेशन अपने पास बनती है। ठीक है, अब इसमें जो अपने पास ये आर अल्फा नॉट बचता है, यहाँ पे जो आर अल्फा नॉट बचता है ना, इसकी जगह ये आर अल्फा नॉट की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ अल्फास की रखता हूँ, बाकी जो ये सब बच रहा है आर माइनस आर 3/2m, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ LHS में। तो और अब मैंने क्योंकि ये r माइनस आर और 3/2m इधर ले गया, तो मेरे को ये इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे वेक्टर नोटेशन भी लगा दी, क्योंकि थीटा भी वेक्टर है और अल्फ़ा भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में थीटा और अल्फ़ा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिया था तो एंगुलर एक्सेलरेशन ऐसे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए नेगेटिव साइन भी लगा दिया, क्योंकि थीटा और अल्फ़ा की डायरेक्शन अपोजिट है। राइट, तो अब यही तो होता है, रिस्टोरिंग फोर्स आता है, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर हो, एक्सेलरेशन इधर हो, तभी SHM होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी आ गया। अब अपन इसको सॉल्व करना है, बस इसको कैंसिल करके सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। और SHM की जनरल इक्वेशन क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू थीटा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे ये पूरा का पूरा अपना ओमेगा है ये, और ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है ये पूरा का पूरा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा अपन ने, तो ये अपने पास आंसर आ गया। ये एक मेथड है, एक मेथड से और करेंगे, उसको भी देखिए। थैंक यू।